2015 की बात है। मेरा एक दोस्त रहा करता था वर्सोवा, मुंबई में। वो अपना घर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा था, वहीं आसपास में अंधेरी में। अब जहां इसे शिफ्ट होना था वो था आज़ाद नगर। वर्सोवा से आज़ाद नगर में मुश्किल से 3-4 मिनट की दूरी होगी। वहां उसने एक घर रेंट पे ले लिया। मेरे दोस्त को मिलाकर कुल 5 लोग थे ये। शुरू शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जैसे बैचलर्स रहते हैं। सब अच्छे से सेटिंग वगैरह कर ली घर की। रात को पार्टी वगैरह भी होती थी इनकी, मजे करते थे खूब। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, महीना भर हुआ, तब वहां कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जब दोस्त से बात की तो जो उसने मुझे बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। उसने बताया कि रात के करीब 11-12 बज रहे होंगे, सब सोने ही वाले थे। सुबह सबको अपने काम पे भी जाना था कि अचानक से रात को डोरबेल बजती है। इतनी रात को जनरली कोई आता नहीं था, ना कोई हमने कुछ ऑर्डर किया था। दोस्त उठ के जाता है, देखता है तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि कोई बात नहीं, कोई ऐसे ही कर गया होगा, क्योंकि 1-2 बार ये चीजें नॉर्मल सी लगती हैं। किसी से गलती से भी हो जाता है। बच्चे अक्सर बेल बजाकर भाग जाते हैं। लेकिन वो वक्त ऐसा था ना कि रात के 12 बजे कोई डोरबेल बजा के क्यों भाग जाएगा। 2-3 दिन बाद ये चीजें फिर से हुई। ऐसे करते करते जब उसे लगा कि कुछ तो अलग हो रहा है, तो और बाकी साथियों को बताया। उन्होंने भी कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरा वहम है। हमने बात को जाने दिया और इस बारे में बात नहीं की। लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन इसका रूममेट सुबह सुबह इसके पास आता है। उसका रूम अलग था, 2 कमरों में 5 लोग रहते थे। वो आके बोलता है, भाई आप रात को दरवाजा इतनी तेज क्यों खटखटा रहे थे। दोस्त ने कहा कि अरे यार, मैं क्यों खटखटाऊंगा दरवाजा, मैं तो सो रहा था रात को, सुबह काम पे भी जाना था। उसने कहा नहीं यार, काफी तेज तेज कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मुझे लगा कि शायद आप हो। अब ये बड़ा अजीब सा था कि सब सो रहे हैं, आधी रात का वक्त, कौन दरवाजा खटखटा सकता है। कभी बेल बजती है, कभी कोई दरवाजा खटखटाया जाता है। पर ये कह के कि ठीक है, इन दोनों ने भी इस बात को यहीं जाने दिया। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत हो चुकी थी उन चीजों की जो आगे जाके और भी खतरनाक होने वाली थी। मेरे दोस्त को लगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, जो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि पहले जहां रहे हम, जहां पे ये रहा था, वहां पर ये सब नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में देखा करते थे, लेकिन ये सब वहां हमारे साथ हो रहा था। फिर एक रोज की बात है, दिन का समय था। दोस्त नहाने गया और बाहर से अपने आप दरवाजा लॉक हो गया। जैसे लॉक होने की आवाज आती है तो उसे पता चला कि बाथरूम का दरवाजा किसी ने बंद किया है। इसमें अलग बात यह थी कि सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। घर में उसके सिवा और कोई नहीं था। दोस्त को बड़ा अजीब लगा और उसने ट्राई किया तो दरवाजा सच में लॉक हो चुका था और बाहर कुछ कुत्ते भी रो रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी। मेरे दोस्त की एक आदत है कि वो बाथरूम में अपना फोन लेके जाता है, तो उसने पड़ोसियों को फोन किया। वो आए, पर बाहर का दरवाजा भी लॉक था। उन्होंने कैसे न कैसे वो दरवाजा खोला, फिर अंदर आए और बाथरूम का दरवाजा भी खोला। उसके बाद दोस्त को लगा कि शायद यार हम गलत घर में आ चुके हैं। एक दिन यूं ही डिनर का समय था। 3 लोग रूम में थे और रूम की लाइट जली हुई थी। तब उनमें से किसी एक ने कहा कि यार एक लाइट बंद कर देते हैं। कमरे में 2-3 लाइट थी और उनके स्विच जो थे वो आसपास ही थे। अब जैसे ही उसने लाइट बंद की और वो आके बैठा, अचानक से दूसरी लाइट ऑन हो जाती है। अब उस वक्त तीनों बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर तक बस चुप रह गए कि क्या हुआ। हमने जाके स्विच चेक किया, कहीं स्विच तो लूज नहीं है। थोड़ी देर बाद दोबारा फिर ऐसा हुआ
और वो स्विच खुद ऑन ऑफ नहीं हो सकता था क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहा था। ये सब लगातार होता जा रहा था। अब ये बात घर के दूसरे लोग भी एक्सपीरियंस करने लगे थे। सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हो चुका था। हम करते भी तो क्या करते, क्योंकि हमने एडवांस में रेंट दे रखा था और इतना पैसा नहीं था कि एकदम से घर बदल लें। मुंबई में ये सब कुछ देख के चलना पड़ता है, खर्चे बहुत होते हैं वहाँ पे। सब परेशान थे क्योंकि पर्सनल लाइफ की तो वैसे ही लग चुकी थी, प्रोफेशनल लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी और ऊपर से ये सब कुछ हुए जा रहा था लगातार। काफ़ी बुरी सिचुएशन थी उस वक्त। अब दोस्त ने एक बात और बताई जिसे सुनकर मैं खुद सहम गया। उसने बताया कि रात का समय वो जब सो रहा था, अचानक से उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे बहुत जोर से खींचा है। उसे लगा शायद सपना होगा। वो अचानक से उठ गया और उठ के देखा तो वो आधे बेड पर पड़ा था। उसके पैर नीचे लटक रहे थे। उसने खुद को शांत करते हुए पानी पिया। वो डर चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। नींद में भी कोई एकदम से ऐसे झटके से नीचे नहीं आ जाता, पर उस वक्त उसके साथ हुआ था। अगले दिन सब साथ बैठे और बात की कि यार इस घर में कुछ अलग और गलत हो रहा है। इस वक्त घर खाली करेंगे तो हमें कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलने वाला। बहुत एडवांस दिया हुआ है इस घर के लिए। आपस में बातचीत के बाद हमने फैसला किया कि हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। वैसे भी सब कुछ बुरा तो हो ही रहा था, ऑलरेडी काफी नुकसान हो चुका था। पर बड़ी बात यह थी कि अभी तक किसी को भी कोई फिजिकली नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन चीजें ऐसी हो रही थी जो नॉर्मल नहीं थी। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 2-3 दिन बाद हमने सोचा कि शिफ्ट कर देंगे इस घर से। एक घर देखा था हमने और फिर शिफ्टिंग शुरू हुई। हम सबने मिलकर सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके पैक कर लिया था कि अचानक से हमें किचन से आवाज आती है, एक चम्मच गिरने की। हमें पता था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो अलग होता रहता है, पर फिर भी मन में यह था कि यार अब क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ बर्तन वगैरह भी हमने पैक कर दिए थे। हम पांचों किचन में गए। हमने देखा तो एक चम्मच किचन में पड़ा हुआ था और वो चम्मच हमारा नहीं था। वो तो काला पड़ चुका था और हमारे बर्तन कैसे थे हमें अच्छे से पता था। हमने देखा कि वो गिरा कहाँ से है। चारों तरफ ऊपर नीचे देखा तो ऊपर एक जगह थी जहां कुछ सामान रखते हैं। हम लोगों का वहां कभी ध्यान ही नहीं गया। हम अपने बर्तन वगैरह सब नीचे ही सेट करके रखते थे। शायद हमारी गलती हो सकती है कि हमने सब कुछ पहले से चेक क्यों नहीं किया। तब एक टेबल के सहारे से ऊपर चढ़ के देखा तो एक थैली पड़ी थी जिसमें नमक था और उसके अंदर नींबू पड़े थे जो सड़ चुके थे। हमें लगा कि हमसे पहले जो यहाँ रहता था शायद उनसे ये सब हो गया हो, पर हम 3 महीने से यहाँ रह रहे थे। हमने ध्यान नहीं दिया और ये बात बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। वो सब देखने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। हम सब ने देखा और किसी ने भी उसे टच नहीं किया, किसी ने भी नहीं छुआ और इसकी इन्फॉर्मेशन हमने फ्लैट वाले को दे दी। और अब हो गया काम। शिफ्टिंग हो गई, घर बदल लिया। वहां पर हम 3 महीने रहे और यहाँ रहते हुए हमें काफी टाइम हो गया है। सब सही चल रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले हमारे पास कॉल आता है और ये फोन उन्हीं का था जो अभी उस घर में रह रहे हैं जहां हम 3 महीने रहे। उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है इस घर में और उन्होंने भी वही चीजें बताई जो हमारे साथ हुई थी। उनको हमने कहीं बाहर मिलने बुलाया क्योंकि उस घर में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उनको बताया कि ये सब हमने भी उस घर में फेस किया है और इसके बाद उन्होंने भी वो घर खाली करने की बात कही। अभी कुछ दिनों पहले पता लगा कि वो घर आज भी खाली है। उस दिन के बाद एक चीज पता चली कि ये सब जो होता है हमें इन चीज़ों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, इनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार उन्होंने खेलना शुरू किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते।